तुम क्या समझते हो जो मर्जी करते फिरोगे और मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे दूंगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वहां पर जाके खुला के कागज तुम फाड़ कर फेंक आए, अजहर साहब के घर के अंदर घुस गए। अरे उन्होंने मुझे फोन करके मेरी इतनी बेइज्जती की है कि दिल करता है कि मैं डूब के मर जाऊं। आयजा, आयजा मेरी बात सुनो। तुम हमारा पीछा कर रहे थे? मैं आप लोगों का पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे आयजा से जरूरी बात करनी है। आयजा को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चलो आयजा यहाँ से। आयजा प्लीज मेरी बात तो सुनो। समझ नहीं आ रही बात? बाबा प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें। आयजा भी मेरे साथ रहना चाहती है। क्या हुआ? मीटिंग अच्छी नहीं हुई? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना डॉक्टर्स ने क्या कहा? तुम्हें आराम की जरूरत है, रेस्ट करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, वक्त पर खाना खाना है और खाने के बाद मेडिसिन लेनी है। खाना खाए, इसका मतलब मेडिसिन भी नहीं ली होगी। बहुत बुरी बात है। ऐसे तंग करते हैं क्या? आंटी नफरत करने लग गई है ना मुझसे। किसने कहा? हम बिल्कुल भी तुमसे नफरत नहीं करते। परेशान इस वक्त अपने दिमाग से ऐसी परेशानियों को निकाल फेंको। इस वक्त दिमाग में किसी भी नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। समझ रही हूँ? अच्छा ना, चलो अब मूड ठीक करो भाई। मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख। मैंने तो सही से खाना नहीं खाया था, तुमने भी नहीं खाया, तो इकट्ठे खाना खाते हैं और खाना मैं गर्म करके लाता हूँ, ठीक है? परेशान कर रही हो मुझे। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ हर कदम पर, सारी जिंदगी के लिए। साथ आ जाऊं आपके? तो मेरे दिल की बात कह दी। हमें तो आपका साथ सारी जिंदगी चाहिए। चलो। मुझे लगता है कि यार इट वाज गुड। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा था, है ना? न्यू रेस्टोरेंट। चलो मैं चेंज करके आती हूँ फटाफट। नाया, वो बस तुम अम्मी अब्बू और दादी को मत बताना। क्या? यही कि अम्मार ने हमें फॉलो किया था और रेस्टोरेंट तक। मैं भूल गई हूँ वो बात, तुम भी भूल जाओ। मुझे ये बताओ कि कल क्लास लेने कितने बजे जाना है तुमने? 2 बजे, लेकिन शायद मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर उसने फिर मुझे फॉलो किया तो। आयशा, तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं? आयशा, मैंने तुम्हें कितना समझाया ना, कब तक इस तरह भागती रहोगी? इस तरह कैदों की जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अगर वो तुम्हारे सामने भी आता है तो ठीक है, बात करो उससे, जो कुछ तुम्हारे दिल में वो सब कह दो उसको। आई नो शुरू में तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन एक दफा बात कर लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब परेशान नहीं होना, कल जाओ क्लास लो, कोई इशू नहीं। अगर आता भी है तो उससे बात कर लेना। क्या कि मैं कल क्लास लेने नहीं चाहती। आयजा देखो, इस तरह से डर के जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है।
क्लास लेने जाओगी, अगर वो आ जाता है सामने तो कोई मसला नहीं। नहीं यार मुझसे नहीं। आयजा, मैं कल की अगर ऑफ कर लूंगी तो नहीं। किसी को भी नहीं पता कि रजा कहाँ गया? किसी को कुछ नहीं बता कर गया। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, शाम से गायब है। या अल्लाह, ये रजा इतना गैर जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। उसको पता है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। अब मुझ में नया सदमा बर्दाश्त करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अब्बू आप कुछ करें, जाकर भाई को ढूंढे कहीं से। रात के पैर में कहाँ ढूंढूं जाके उसको? अब्बू कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं? मुझे तो लगता है कि उसके दिल में नायाब के लिए फिर मोहब्बत जाग उठी है, इसीलिए वो हमसे दूर रह रहा है। मेरे तो दिल में अजीब से वसवसे उठ रहे हैं, कहीं नायाब के बाप ने फिर से न पकड़वा दिया हो मेरे बेटे को। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। अब्बू जाए ना, भाई को जाकर कहीं ढूंढें, कहीं देखें, जाके जाए अब्बू प्लीज। चाहता हूं। अल्लाह करे भाई मिल जाए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अम्मी। आज मैं फिर से अपनी सारा दिन की रूटीन बताकर तुम्हें बोर नहीं करूंगी। आपको पता चल ही गया है कि मेरा वक्त एक जैसा ही गुजरता है। मुझे नींद आ रही है और आप भी सो जाए। गुड नाइट तैमूर। ये लीजिए। रजा नहीं आया अभी तक। जो औलाद माँ बाप को इज्जत देती है ना वह दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है ना आखिरत में। ऐसा तो मत कहें, रजा हमारा बेटा है। वो हमेशा हमारा भला चाहता है। उसने जो कुछ भी किया हमारी जिंदगी संवारने के लिए किया और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी उससे मुझे। माँ बाप की जान रात भर सूली पे लटकी रहे और औलाद की खबर ही नहीं। तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता हूं अपने बेटे से। उसको कम से कम हमारे एहसासात की खबर तो नहीं चाहिए। माना कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, आसमान से जमीन पे गिरे हैं हम लोग, लेकिन हाथ पैर छोड़ के जमीन पे तो नहीं बैठ सकते ना हम। जिंदगी गुजारने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप?
घर आएगा ना, मैं करूंगी उससे बात। बस दुआ करें एक बार रजा घर आ जाए। चाय तो पी ले, ठंडी हो रही है। ठीक ठाक। अच्छा सर, वो जैसे आपने डिटेल बताई थी। हाँ हाँ बताओ। क्या है? लेटर आया है अम्मार के लिए, अमेरिका से लगता है। कहाँ हो अम्मार तुम? सुबह ऑफिस चले जाते हो और ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में। हमारे साथ बैठा करो बेटा, बैठो। नहीं अम्मी, थक चुका हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहूँगा। बेटा वो लेटर आया तुम्हारे लिए। कहाँ से है? अमेरिका से लगता है। अमार, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या लिखा है इसमें? आयला ने तलाक के कागज भेजे। क्या? आयला को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे गम इस बात का नहीं है उसने मुझे छोड़ दिया। दुख और तकलीफ इस बात की है कि उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। निशा, मैं कभी भी उससे नहीं मिल पाऊंगा। अमार, मेरे बच्चे, बेटा, अच्छा नहीं किया तुमने आयला, अच्छा नहीं किया। भाई, कहाँ से आ रहे हो? किधर थे तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे अब? तुम्हें पता है अम्मी अब्बू ने पूरी रात कांटों पर गुजारी है। जरा सी आहट पर उठ जाते थे, शायद तुम आ गए हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे पूरी रात? क्या हुआ?
रो क्यों रहे हो? संभालें खुद को, मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही। मुझे कभी लगा तो नहीं है, लेकिन क्या मैं आपसे प्यार करते थे? सच बताना निदा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमने नायाब के साथ मिलकर कुछ गलत नहीं किया? आपको इस बात का एहसास है? तो मतलब आप प्यार करते थे? हाँ, लेकिन पता नहीं कब कैसे। अरे मैं तो अपने लालच के लिए गया था, मगर मेरी लालच इतनी बड़ी थी कि उसके पीछे दबा हुआ छुपा हुआ प्यार किसी को नजर नहीं आया। मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मुझे उससे। भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मोहब्बत को नहीं पा सकते। निदा, मैंने पा कर खोया है, और किसी और की गलती की वजह से नहीं, अपनी खुद की गलतियों की वजह से। देखो भाई, जो होना था वो हो गया है। अब तुम आगे का सोचो, तुम्हें करना क्या है। इस तरह बैठे रहने से तो हमारी जिंदगियां। तुम भी बिल्कुल अम्मी अब्बू की तरह हो, सिर्फ अपना मफाद नजर आता है तुम्हें। नहीं भाई, मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। ना तुम ठीक से कुछ खाते हो, ना पीते हो, ना तुम सही से सोते हो। ऐसे कैसे चलेगा भाई? छोड़ दो मुझे, चली जाओ तुम। मेरी अजियत में इजाफा मत करो। मुझे तुम्हारी या बाकियों की फिक्र या हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई तुम्हें? जाओ यहां से, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। इतनी देर कर दिया आज तुमने आने में? या आई एम लेट, आई एम सॉरी। बस दिल ही नहीं कर रहा था आज आने का। दिल नहीं था आने को? लेकिन क्यों? दिल क्यों नहीं था तुम्हारा आने को? ऐसे ही। कोई बात है? परेशान लग रही हो मुझे। कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। कुछ भी नहीं है। बताओ मैं आज क्या पेंट करूं? आज हम, एक मिनट, मीना कहाँ चली गई? अरे भाई वो पेंटिंग लेके आ जाओ, वो जो मैंने रखवाई थी आयजा मैडम को, जो बनानी है आज, जल्दी से ले आओ। वाओ, इट लुक्स गुड। हाँ, अभी तो स्टार्ट की है ये, अभी आप देखें, जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो आपको बहुत पसंद। या आई एम श्योर। जल्दी से ले आओ, बैठो तुम। हाँ। अम्मी अब्बू सही कह रहे थे, भाई ने आप भाभी से मोहब्बत करने लगे हैं, और उनके चले जाने का दुख भाई को अंदर अंदर खत्म कर रहा है। मैं अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती निदा। समझाओ उसे, भूल जाए ना आपको, अपने दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे। उसकी जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती। अम्मी, मोहब्बत को भुलाना इतना आसान नहीं होता, और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, काश भाई को एहसास हो जाता नया भाभी की मोहब्बत का पहले ही, तो आज हमें भी ये दिन ना देखने पड़ते। हम भी सुकून से रह रहे होते नया भाभी के घर में, और ना हम पर ये मुश्किलें आती। देख रही हैं आप, आज ज्यादा से ज्यादा की लालच हमें कहाँ ले डूबी है। अम्मा, हम जितना डर रहे थे ना, बस ऐसी फजूल में डर रहे थे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर कह रही है नायाब बिल्कुल ठीक है, और जैसे अपना ख्याल रख रही है ना, वैसे ही ख्याल रखती रहे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिला वजह का डर था हमारे दिल में। वैसे नायाब कहती रहती है ना कि वो बहुत बहादुर है,
आज उसे बहादुरी दिखा दी। क्यों, आज कोई पिस्तौल वगैरह चला दी उसने? अम्मा सही कह रही है दुल्हन बेगम आप। सबसे छोटी होने के बावजूद जितनी मुश्किलें उसने काटी हैं, कभी उसके चेहरे पे नहीं आया, कभी मैंने अफसरदगी नहीं देखी उसके चेहरे पे। ये सब कुछ इसलिए करती ताकि हम ना परेशान हो। ये है असल बहादुरी उसकी। बिल्कुल। अगर आयला ने अमार को तलाक दी है तो बेटी तो फिर अमार के पास रहनी चाहिए ना। 18 साल की उम्र तक तो बेटी माँ के पास ही रहेगी। 18 साल तक? काश तुम ऐसे ना होते रज़ा, क्या किया होता तुमने सब कुछ, तो आज मिलकर हम दोनों अपने बच्चे की खुशी मनाते, साथ शॉपिंग करते उसके लिए। अम्मी ने डॉक्टर से तो कह दिया कि तुम मुल्क से बाहर हो, लेकिन मैं हमारे बच्चे को क्या कहूंगी कि तुम कौन थे, कैसे थे, कहाँ हो, क्या बताऊंगी उसे रज़ा, क्या बताऊंगी। कभी नहीं सोचा था, इरादा भी नहीं किया था कि तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं, कुछ हासिल करूं, तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ना कर दूं। हमेशा यही सोचता रहा कि कैसे तुमसे या तुम्हारे बाप से हर चीज हासिल करूं। बहुत मुश्किल लगता था, पर मेहनत करना और पैसे कमाना इससे भी ज्यादा मुश्किल लगता था। शायद इसलिए शॉर्टकट ढूंढ लिया था मैंने। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है मुझे? आयला ने तलाक के कागज भेजे। तुम मेरी क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। तुम्हारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। दोस्ती से ज्यादा मुझे पाकीज़ा रिश्तों पर भरोसा था, इसीलिए तुम्हें प्रपोज किया था। तुम्हारी हर शर्त मानी और हर शर्त को मानते हुए तुमसे निकाह करने पर राजी हुआ था। क्या हो गया मिश्रा? क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखो, जो कुछ उसके साथ हुआ है वो इतनी जल्दी नहीं भूल पाएगा। हमार अपनी बेटी को बहुत याद कर रहे हैं। सबको ही अपनी औलाद बहुत अजीज होती है। अच्छा है, उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा। हाँ, इतने बड़े हादसे के बावजूद भी उस पर गुस्सा कर रहे हैं। देखो, जब तक आयजा खुश नहीं रहेगी ना, मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा और ना ही अम्मार को माफ कर पाऊंगा। मेरे बेटे को बहुत सजा मिल चुकी, वो तड़प रहा है।
दुख तो मुझे भी है, बहुत दुख है। मैं जानती हूँ कि आप दुखी हैं, लेकिन इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। वैसे तलाक के पेपर आयला ने भेजे हैं, इसका मतलब है कि तलाक के पेपर्स पहले अम्मार ने भेजे होंगे उसे। नहीं, आयला ने ही अम्मार को तलाक दी है। लेकिन तलाक तो शौहर, वहां के कानून के मुताबिक एक बीवी अपने शौहर को तलाक दे सकती है। अगर आयला ने अम्मार को तलाक दी है तो बेटी तो फिर अम्मार के पास रहनी चाहिए ना। 18 साल की उम्र तक तो बेटी माँ के पास ही रहेगी। 18 साल तक? हाँ, उसके बाद अगर उसकी मर्जी हो तो वो खुद बाप से मिल सकती है। तो क्या मेरा बच्चा इतने अरसे तक अपनी बेटी के लिए तड़पता रहेगा? शायद सारी उम्र। अल्लाह ना करे। देखो, आयला ने अम्मार को तलाक दी है, उसके ऊपर केस कर दिया है। अब ना तो अम्मार वहां पर जा सकता है, ना अपनी बेटी से मिल सकता है, और ना ही उसे अपने साथ ला सकता है। पता नहीं, मुझे लग रहा है तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसे कह रही हो, टाल रही हो मुझे। अरे नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छी बनाई है, हर चीज परफेक्ट है, अपनी जगह पर है। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी क्यों नहीं है जो एक अच्छी पेंटिंग को देखने के बाद होती है? पता नहीं क्यों आयजा, मुझे ये पेंटिंग बहुत कंफ्यूज लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये पेंटिंग उस आयजा ने बनाई है जिसको मैं जानती हूँ। तुम्ही तो कहा था कि जो दिल में है, दिमाग में है, सब बना दो। तुम अपनी जात के खौल में बंद हो। कोशिश करो कि उसे तोड़कर बाहर आ जाओ, वरना ये जो जिंदगी है ना, ये तुम्हें इसी तरीके से परेशान करती रहेगी। अच्छा खैर, आज के एग्जाम के बाद कल की छुट्टी है, लेकिन सिर्फ काम तक। आपने आना फिर भी है। हम लोग साथ बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? चाय। अस्सलाम वालेकुम माली बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम बिटिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ गायब हैं आजकल? वो जी मैं गांव चला गया था। इस महीने तो आपने बहुत छुट्टियाँ की हैं। जी हाँ, 4-5 छुट्टियां हो गई मेरी। आपको पता है ना माली बाबा, तैमूर को प्लांट्स कितने पसंद हैं। अगर वो उनको इस हालत में देखते ना तो बहुत नाराज होते हैं आपसे। नाराज तो तैमूर बाबा ना कभी मुझ पे हुए ना आप। मैं मानता हूँ मेरी गफलत है, मगर आप दोनों तो शायद इंसान नहीं फरिश्ता हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है उनकी मग़फ़िरत करे और आपको ढेरों खुशियां दिखाए। आप एक काम करें, यहाँ पौधों को पानी दे दें, उन्हें थोड़ा सा काट भी दें, थोड़े से बढ़ गए हैं ना। ठीक है बिटिया, ठीक है। क्या हो रहा है? तुम इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं? इतने से दिन में बदल गया कि पहचान ही नहीं पा रही हैं? ऐसी बात नहीं है, बस तुमने बताया नहीं था ना अपने आने का, इस वजह से सरप्राइज होती देख के। बाय द वे, अंकल और आंटी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। चलो। लेकिन ये खुशी से पेट नहीं भरने वाला। फ्लाइट का खाना इतना बुरा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना बुरा था। प्लीज खाने का कुछ कीजिए, भूख लग रही। चलो ठीक है, तुम अंदर चलो। ये फीमेल फैशन मैगजीन को इतने गौर से क्या देख रहे हैं आप? फैशन फैशन। आंटी। हाँ बेटा, अभी हाँ, कोई आया क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया ना?
अरे बेटा, मैं तो ये समझा था कि वही लिफंडर घामड़ लड़का फिर हमारे घर में आ गया। अरे क्यों उसकी बात कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है, फिर उसका जिक्र कर रहे हैं आप। क्या आप दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो है एक इनका भतीजा, मूसा है उसका नाम, उसी की बात करें। अरे मूसा आ गए। तो ये राय है आपकी मेरे बारे में? हाँ, मेरा बेटा, मेरे सोना, मेरा मिट्टू कैसा है? ठीक हो? मेरी जान। इतना याद कर रहे थे ना हम इसे अभी। हाँ, वो भी अच्छे लफ्जों में याद कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख। सारे अल्फाज सुन लिए मैंने आप लोगों से। अरे चाय तुम सीरियस? चच्चा की चाय याद रखोगे बेटा, मशहूर चच्चा की चाय। तो पैसे भी नहीं है, कोई किराए के पैसे अगर इसमें से निकल आए क्या ही बात हो। किराया तो हो गया, निकलने वाली करो यहां से। रजा, रजा, लगता है भाई बड़े बड़े चक्कर चला रहा है तू आजकल। नहीं, तुझे किसने बताया ये? कुछ दिन पहले एक बड़े साहब आए थे यहाँ पर बड़ी सी गाड़ी में, तेरे और तेरे अब्बा का पूछ रहे थे बहुत। तूने कुछ बताया तो नहीं ना? तुम लोगों को कुछ अता पता ही नहीं है। उनका मुलाजिम आया था यहाँ पर, तुम लोग का पूछ रहा था और अपना नंबर भी देकर गया है कि जैसे यहाँ पर कोई आए फौरन इत्तला करो। बात सुन, ये हमारा आपस का मसला है, इससे दूर रह। नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे बाप ने उस शरीफ इंसान को धोखा दिया होगा, जब भी वो ढूंढ रहा है। रुको अभी फोन मिलाता हूँ। तुझे मना कर रहा हूँ, तू क्या कह रही? करना समझ नहीं आती। आयला ने जिस दिन मुझ पर केस किया उसी दिन वो मेरे दिल से उतर गई थी, लेकिन निशा तो मेरी औलाद है अम्मी, मेरे दिलो जान का टुकड़ा है वो, उसको कैसे छोड़ सकता हूं मैं? उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे हासिल करने के लिए मुझे केस भी करना पड़ा तो जरूर करूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जेल में रह के केस कैसे करोगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अम्मी, मुस्तफा मेरी मदद करेगा, कहा है उसने। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। कैद में रह के तुम किस तरह से केस करोगे? मैं तो कहती हूँ भूल जाओ सब कुछ। हम है ना यहाँ पे, तुम्हारे माँ बाप। मत जाओ। अम्मी, सारी दुनिया भी मेरे साथ हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता जब मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। अम्मी, आप लोग मेरी हेल्प करें ना, आप बाबा से बोले मेरी हेल्प करें ना प्लीज। मेरा बच्चा, कितना खुश थी मैं आज के दिन। तुम मेरी गोद में आए थे,
कितनी खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। तुम्हारा बचपन तो जैसे पर लगा के उड़ गया और तुम्हारी जवानी मेरे हाथों से लेन की तरफ फिसल गई। इतनी सी जिंदगी लेके आए तो बस और चले गए। बस करो सपना, बस कर दो। मेरे सब्र को मत आजमाओ, बस कर। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत रहमदिल, सबके काम आने वाला, सबसे प्यार करने वाला, सबका ख्याल रखने वाला। यकीनन वो जन्नतों के बागों में होगा, लेकिन अभी यहाँ तो उसके गम में उसकी सालगिरह का दिन ही भूल गई। नाश्ते पे जिक्र तक नहीं किया उसने। अच्छा हुआ भूल गई वो। अब तुम भी उसे याद मत कराना, बेचारी दुखी हो। आप गरीबों में खाना तकसीम कर दीजिएगा जरूर। करा दो। संभालो सब। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे अम्मार कह के गए। अजहर मियां, नाया आप क्या कह रही? इसका मकसद है कि अम्मार के साथ नहीं रहना चाहती आज? बिल्कुल भी नहीं दादी, अम्मार सिर्फ बातें बना के गया, झूठ बोल के गया सबसे। मैं अभी जाकर उसका गिरेबान पकड़ता और उससे पूछता हूँ कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्यों कही इतनी बड़ी बात उसने? क्या जरूरत है वक्त जाया करने की? फिर उस तरफ ध्यान देना चाहिए जहाँ वक्त जाया ना हो। मुझ में बर्दाश्त खत्म हो गई है, अब तो कोर्ट से ही नोटिस भिजवाना पड़ेगा। अल्लाह जाने क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह बेहतर करे हमारी बच्ची के लिए।